आप देख रहे हैं बिहार की धरती का खबरी द खबरी लाल। स्पॉन्सर्ड बाय टेस्टी फैमिली रेस्टोरेंट नियर अर्बल मोड़ जहानाबाद पहुंचे पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर पलटवार करते हुए कहा कि जिनके घर शीशे के होते हैं वे पत्थर नहीं मारा करते। उन्होंने बिहार बंद के दौरान हुई घटनाओं का जिक्र करते हुए आरोप लगाया कि भाजपा कार्यकर्ताओं ने गुंडई की और जहानाबाद में महिला शिक्षिका के साथ अभद्र व्यवहार किया, जिसके बाद उन्हें नोटिस भी थमा दिया गया। पप्पू यादव ने सम्राट चौधरी और भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा कि महाराष्ट्र, असम और गुजरात में लगातार बिहारियों के साथ मारपीट की जा रही है और गुजरात से उन्हें भगाया जा रहा है, लेकिन भाजपा इस पर चुप है। उन्होंने पीएम मोदी पर भी निशाना साधते हुए कहा कि जो आदमी लोकतंत्र विरोधी है वह अशोक स्तंभ और संविधान की बात क्या करेगा। वही लोग अंबेडकर और गांधी की मूर्ति को उठाकर लोकसभा से फेंक चुके हैं। पप्पू यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश चुनाव के दौरान नीतीश कुमार को भाजपा ने महिला विरोधी कहा था और आज उन्हीं के साथ खड़े हैं। उन्होंने भाजपा पर संविधान विरोधी होने का आरोप लगाया। एक सवाल के जवाब में पप्पू यादव ने राहुल गांधी और कांग्रेस के विजन की सराहना करते हुए कहा कि देश की सुरक्षा और आम आदमी की आजादी आज राहुल गांधी जी के संघर्ष पर ही सुरक्षित है। हमारे लिए सीट शेयरिंग का सवाल नहीं, बल्कि क्वालिटी बेस अहम है। उन्होंने दावा किया कि बिहार में इंडिया गठबंधन की सरकार राहुल गांधी के विजन और परसेप्शन पर ही बनेगी। द खबरी लाल के लिए पवन कुमार की रिपोर्ट। सम्राट जी से कहिए, शुभ बाजे तो बाजे, चलनियो बाजे, शीशे के घर में रह के पत्थर नहीं फेंके। 2 दिन पहले आपने बिहारियों को कैसे डराया, क्या गुंडई किया। इसी जहानाबाद में शिक्षिका को, एक महिलाओं को कितना पीटा और उसको नोटिस भी आप दे दी। आपकी हैसियत देखिए ना, चोरी भी, सीना जोड़ी भी, और पूरे बिहार में। दूसरी चीज सम्राट चौधरी से कहिए कि लगातार बिहारियों को पीटा जा रहा है महाराष्ट्र में, असम, गुजरात में एक बिहारी को पीट करके भेजा गया। उनसे ये बात कहिए, और उनसे यह बात कहिए कि डीएनए को गाली कौन दिया। नीतीश कुमार की पत्नी, स्वर्गीय पत्नी कितने मर्दों के साथ सोए, ये बात तो प्रधानमंत्री जी खुद ही कहे थे। और बिहार के डीएनए कितना गंदा है, ये बात तो खुद ही बोले थे। और मध्य प्रदेश में नीतीश कुमार के विधानसभा के उस बयान पर कहा था ये महिला विरोधी है। आप उन्हीं के साथ चल रहे हैं और आप मुरेठा भी खोल लिए, आप बाल भी, दाढ़ी भी नहीं कटा लिए। तो नीतीश जी तो है मुख्यमंत्री जी। तो मेरा आग्रह है उनसे कि केरल का कोई एक व्यक्ति ने गलती किया, माफी मांग। बिहार और बिहारी के साथ कोई समझौता नहीं करेंगे, चाहे किसी भी कीमत पर। लेकिन आप कोरोना में भी बिहारी को सड़कों पर ला दिए और हमारे खून और हमारी माँ के बेटियों को गाली देते हैं। कभी जेवर, कभी मंगलसूत्र, कभी गाय चुरा लिया, भैंस चुरा लेगा। तो गरीब को गाली तो आप दे रहे हैं। हम तो माफिया। केरल, जहाँ तक कश्मीर की सरकार का सवाल है, ये तो प्रॉक्सी वार आप खेलते हैं। कश्मीर को तो पूरा सपोर्ट आपका है। आप कार्रवाई करिए, कोई समझौता नहीं होगा। आप तो संविधान विरोधी है, संविधान और अंबेडकर विरोधी है। जो आदमी लोकतंत्र विरोधी हो वो अशोक स्तंभ की बात करे। जो आदमी अंबेडकर और गांधी की मूर्ति को उठा करके लोकसभा से फेंक दिया पीछे, वो बात करे अशोक स्तंभ की। तो बिहार की बात करिए, बिहार की माँ और बेटी और बच्चे गायब हैं, उसकी बात करिए ना। राहुल गांधी जी और कांग्रेस जो विजन है वो है यह देश की सुरक्षा और आम आदमी की आजादी, आम आदमी को न्याय मिले। लगातार राहुल गांधी जी देश का दौरा कर रहे हैं। लगातार देश की सुरक्षा आज राहुल गांधी जी के संघर्ष पर ही सुरक्षित है। इसीलिए हमारे लिए सवाल सीट शेयरिंग नहीं है। मैं पहले भी कहा हूं, क्वालिटी बेस्ड सीट ये इम्पोर्टेंट है। सब कुछ ठीक है और
इंडिया गठबंधन की सरकार राहुल गांधी जी के विजन पर बनेगी, उनके परसेप्शन पर बनेगी, उनके विचारों पर बनेगा, ये मैं जानता हूँ। आप देख रहे हैं बिहार की धरती का खबरी द खबरीलाल।